हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर लाई हूँ, जो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने इसके पूर्व क्लासेस में आप लोगों को फर्स्ट एड टेक्निक के बारे में कुछ बता दिया था। आज मैं आप लोगों को स्ट्रेचर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगी। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्ट्रेचर। हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेचर क्या होता है। एक ऐसा साधन या ट्रांसपोर्ट है जिससे घायल या रोगी, गंभीर रूप से रोगी व्यक्ति को ले जाने तथा ले आने में दोनों स्थिति में क्या होती है, सुविधा होती है। स्ट्रेचर जो होता है आप लोगों का दो तरह से होता है, एक साधारण और एक आपका टेलीस्कोपिक हैंडल वाला। साधारण को हम सिंपल स्ट्रेचर बोलते हैं और टेलीस्कोपिक हैंडल वाले में को हम टेलीस्कोपिक हैंडल बोलते हैं। जो हैंडल वाला स्ट्रेचर होता है उसमें नीचे हैंडल लगा, जिससे क्या होता है, पेशेंट को ले जाने के लिए पेशेंट के लंबाई के अनुसार उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। इसमें ये फैसिलिटी होती है और सिंपल जो स्ट्रेचर होता है उसमें ये सारी फैसिलिटी नहीं होती है। तो ये आप देख लीजिए इसको स्टूडेंट। तो स्ट्रेचर हमने बताया क्या होता है, यह एक तरह का आपका सामान ढोने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, या इससे क्या होता है, घायल व्यक्ति को ले जाने लाने में सुविधा होती है। यह भी आपका एक तरह का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो यह कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेचर जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो हम क्या बताएंगे, दो प्रकार का होता है, एक सिंपल और दूसरा आपका हो जाएगा टेलीस्कोपिक हैंडल। और ये दोनों का कार्य क्या है, दोनों के द्वारा हम क्या करते हैं, घायल व्यक्ति को ले जाया जाता है। इन दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं, घायल व्यक्ति या गंभीर रूप से शिकार व्यक्ति को हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर स्ट्रेचर के कितने भाग होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्ट्रेचर। तो इसमें क्या होता है, तो पहला होता है इसमें डंडे लगे होते हैं, दूसरा आपका हैंडल होता है, तीसरा संयुक्त ट्रेवर्स होता है, चौथा बेड, पांचवा सिरहाना तकिया होता है इसमें, और छठा क्या होता है, स्लिंग होता है। ये यानी स्ट्रेचर के कितने भाग होते हैं, तो स्ट्रेचर के आपके 6 भाग होते हैं, डंडे, हैंडल, संयुक्त ट्रेवर्स, बेड, सिरहाना तकिया और स्लिंग। नोट करके हमने आपको कुछ पॉइंट लिखा है कि स्ट्रेचर का सिरहाना तथा पैर हताहत के शरीर तथा पैरों के अनुसार रखा जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि स्ट्रेचर का हताहत के सिर तथा पैरों के अनुसार रखा जाता है, तो क्या हम इसमें आंसर टिक करेंगे। तो स्ट्रेचर का सिरहाना तथा पैर जो होता है वो हताहत के सिर और पैरों के अनुसार रखा जाता है। दूसरा इसमें क्या है आपका, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, घायल व्यक्ति को हमेशा सिर की ओर से एम्बुलेंस में लिटाना चाहिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अगर घायल है तो उसका एम्बुलेंस में किस तरफ सिर रखना चाहिए, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो क्या हो जाएगा, घायल व्यक्ति का सिर हमेशा एम्बुलेंस की ओर करके उन्हें क्या करना चाहिए, लेटाना चाहिए। स्टूडेंट, अब आगे इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, तो प्लीज़ राइट डाउन। ओके स्टूडेंट, आइए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि घायल का परिवहन होना चाहिए, यानी जो घायल व्यक्ति है उसका परिवहन कैसा होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है सुरक्षित, बी ऑप्शन है तीव्र, सी ऑप्शन है नियमित और डी ऑप्शन है सभी, यानी उपरोक्त सभी। तो हमने आपको बताया था कि घायल व्यक्ति का जो ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन कैसा होना चाहिए, सुरक्षित भी होना चाहिए, तीव्र यानी बहुत जल्दी से ले जाने लाने वाला भी होना चाहिए, और नियमित मतलब उसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब आज मिले कल ना मिले। तो ये तीनों क्या है आपका, तीनों होगा कि घायल व्यक्ति का परिवहन कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन डी आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक परिवहन तकनीक नहीं है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा है तकनीक नहीं है। नहीं है शब्द पर बहुत बच्चे कम ध्यान देते हैं और यहीं पर क्या होता है, गलती हो जाती है एक्साइटमेंट में। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक परिवहन तकनीक नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एंकल पुल, सेकेंड ऑप्शन है रोगी वाहन यानी एम्बुलेंस, सी ऑप्शन है स्ट्रेचर और डी ऑप्शन है रसोई की कुर्सी। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, परिवहन शब्द यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। ऐसे तो देखा जाए एंकल पुल तो आपका तकनीक है, निकासी तकनीक में आता है, तो जिसमें हम आपको बताए थे कि शोल्डर तकनीक और दूसरा आपको बताया था एंकल तकनीक। तो एंकल तकनीक में क्या करते थे हम लोग, एडी की तरफ से उस पेशेंट को घींच के निकालना, ये था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ परिवहन शब्द पूछा है, ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा है, न कि केवल तकनीक। तो यहाँ पर आपका एंकल पुल जो है ये ट्रांसपोर्ट परिवहन तकनीक नहीं है। रोगी वाहन एम्बुलेंस तो है ही आपका, स्ट्रेचर भी है और रसोई की कुर्सी भी है, ये आप लोगों को हम बताए थे। रसोई की कुर्सी किस में आएगा आपका, सिंगल में आएगा कि मल्टीपल में आएगा? तो डे स्टूडेंट, हमने आपको क्या बताया कि रसोई की कुर्सी यानी रसोई की कैरी कुर्सी किस में आएगा आपका, बहुत सहायक ट्रांसपोर्ट में आएंगे यानी मल्टीपल हेल्पर वाले पे आएगा। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है आपका, जो एंकल पुल है वो परिवहन तकनीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मास्टर बैंडेज कहते हैं किसको, रोलर पट्टी को कहते हैं, चिपकाने वाली पट्टी को कहते हैं, तिकोनी पट्टी को कहते हैं, या ये चारों हैं? तो हमने आपको बताया था कि मास्टर बैंडेज किसको कहते हैं, त्रिकोणी पट्टी या तिकोनी पट्टी या ट्राइएंगुलर बैंडेज, यानी ऑप्शन सी है। और रोलर पट्टी को हम क्या बोलते हैं, तो आपको बताया था रोलर पट्टी जो होता है ये कैसा पट्टी होता है, एक लंबी पट्टी यानी लॉन्ग बैंडेजेस को हम रोलर पट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, हैंडल, जॉइंट्स, ट्रेवर्स, रनर एंड बेड के भाग हैं। ये जो ये हैंडल, जॉइंट, ट्रेवर्स और रनर बेड किसके भाग है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्ट्रेचर, सेकेंड ऑप्शन है पट्टी, थर्ड ऑप्शन है ड्रेसिंग और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अभी तुरंत हमने बताया कि स्ट्रेचर में क्या था, हैंडल था, जॉइंट्स था, रनर था, बेड था, यानी ये किसका भाग है आपका, स्ट्रेचर का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टी का उपयोग के लिए किया जाता है, बीच में खाली जगह है, तो पट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रक्तस्राव को रोकने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है ड्रेसिंग को सुरक्षित करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि पट्टी का उपयोग हम क्या करते हैं, रक्त को रोकने के लिए यानी रक्त को नियंत्रित करने के लिए भी करते हैं, ड्रेसिंग को सुरक्षित रखने के लिए भी करते हैं, और जो तरल द्रव्य पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया है कि रक्त स्राव को रोकने के लिए और ड्रेसिंग को सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, एक कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए। एक कुशल ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है साफ, दूसरा ऑप्शन है लचीली, तीसरा ऑप्शन है अवशोषक और चौथा है ये सभी। तो एक कुशल ड्रेसिंग में क्या साफ सफाई भी होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, अवशोषक की भी क्षमता होनी चाहिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ड्रेसिंग सुरक्षात्मक आवरण है जो घाव पर खाली स्थान है लगाया जाता है। तो किस लिए लगाया जाता है, तो ऑप्शन ए है संक्रमण रोकने में, द्रव्य अवशोषित करने हेतु, रक्तस्राव को नियंत्रण करने में या रोकने में, और उपरोक्त सभी। तो हमने अभी आपको बताया कि एक ड्रेसिंग जो होता है वो क्या करता है, संक्रमण को रोकने के लिए भी किया जाता है, द्रव्य को अवशोषित यानी सोखने के लिए भी किया जाता है, और रक्तस्राव को रोकने के लिए, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ओके स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 है आप लोगों का, बड़े घाव में ड्रेसिंग को खाली स्थान है कि एक या
एक से अधिक परतों से ढकना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए है आपका रुई, बी है प्लास्टिक फाइबर, सी है प्लास्टिक टेप और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि जब घाव बड़े हों या जख्म बड़े हों तब उसका हम अगर ड्रेसिंग करते हैं तो उस वक्त हम किसका यूज़ करते हैं, कॉटन का यूज़ करते हैं ना। उस टाइम कॉटन का ही कई तह लगाकर ड्रेसिंग हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कॉटन की कई एक या एक से अधिक परतों से हम उस क्या करते हैं, बड़े घाव को ढकते हैं। कब, ड्रेसिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब ड्रेसिंग हेतु कोई साफ मुलायम कपड़े जैसे साफ रुमाल का उपयोग किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो हमने आपको डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन न देकर हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग बोलते हैं। इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जुगाड़। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जुगाड़। यानी जब हमारे पास कोई भी पट्टी अवेलेबल ना हो, बैंडेज अवेलेबल ना हो, तो उस समय क्या करते हैं, आप देखते हैं कि उस समय जुगाड़ यानी कोई साफ कपड़ा लेकर या रुमाल लेकर उसका यूज करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उंगली या नाखून का रंग नीला पड़ना खतरे का संकेत हो सकता है जो दर्शाता है कि पट्टी या ब्लैंक है, बंधी है। यानी ऑप्शन ए है बहुत ढीली, ऑप्शन बी है बहुत तंग यानी वेरी टाइट, ऑप्शन सी है बहुत भारी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब उंगली या नाखून का रंग पीला हो जाए यानी हम नोक को बहुत तेज़ी से बांध देते हैं, यानी जब पट्टी हो बहुत टाइट बंधी होती है तभी क्या होगा, हमारा नाखून और उंगली का रंग कैसा हो सकता है, नीला पड़ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ढीली रहेगी तब तो नाखून और उंगली का रंग नीला नहीं पड़ सकता है, बहुत टाइट रहेगी तब पड़ेगा, बहुत भारी रहेगी तो भी नहीं पड़ेगा, और इनमें से कोई। तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी बहुत टाइट बहुत तंग पट्टी रहेगी तब जाकर हमारा क्या उंगली या नाखून का रंग कैसा पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्यूबुलर पट्टियाँ खाली स्थान पर ड्रेसिंग करने के काम आती हैं। ट्यूबुलर पट्टियाँ जो होती हैं मतलब कहाँ पर ड्रेसिंग करने के काम आती है। तो ऑप्शन ए है छाती पर करते हैं, बी ऑप्शन है आपका उंगलियां, सी ऑप्शन है माथा और डी ऑप्शन है ये सभी। तो हमने आपको बताया था कि जो ट्यूबुलर पट्टियाँ होती हैं वो हाथ या पैरों की उंगलियों पर, यानी जहाँ पर जैसे कोई मोच वगैरह पड़ जाता है तो वहाँ पर किस टाइप की पट्टियों का यूज करते हैं, ट्यूबुलर टाइप की पट्टियों का हम यूज करते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन है, त्रिकोण पट्टी खाली स्थान है गांठ द्वारा बंधी होती है। त्रिकोण पट्टी किसके द्वारा बंधी होती है, तो रिफ, ऑप्शन आपका ए है रिफ के द्वारा। त्रिकोण पट्टी जो होती है किसके द्वारा बंधी रहती है, तो ऑप्शन ए है रिफ के द्वारा, ऑप्शन बी है स्टेज के द्वारा, ऑप्शन सी है सॉफ्ट और ऑप्शन डी है ये सभी। तो हमने आपको बताया था कि त्रिकोण पट्टी जो होती है ये रिफ गांठ के द्वारा जो होती है बंधी होती है, रिफ गांठ के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन है, रोलर बैंडेज में गोल हिस्से को कहते हैं। हमने आपको क्लास में पढ़ाते समय बताया था कि जो गोल हिस्सा होता है रोलर बैंडेज में, जो गोल हिस्सा होता है उसे हम ड्रम या सिर कहते हैं, और जो खुला हुआ भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है गोल हिस्से को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है रिफ है, टेल है, ड्रम है, ये सभी। तो यहाँ पर किस ऑप्शन पर जाएंगे, ड्रम पर। ड्रम या सिर कहते हैं किसको, गोले वाले हिस्से को हम ड्रम या सिर कहते हैं, और जो खुला हुआ भाग होता है पीछे की ओर उसको हम क्या बोलते हैं, पूछ कहते हैं। यहाँ अगर खुले हिस्से को पूछता तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पूछ को लगाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रिवर्स स्पाइरल तथा सिंपल स्पाइरल पट्टी को क्या कहते हैं। यानी ये जो रिवर्स स्पाइरल और सिंपल स्पाइरल पट्टी जो है वो किसके अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन है रोलर का एक प्रकार है, स्पाइरल का, या ट्यूबुलर का, या त्रिकोणी का। तो हमने आपको बताया था कि रोलर में ही आपको रिवर्स और सिंपल स्पाइरल बताए थे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रोलर का ये प्रकार है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे
सही होगा। ओके स्टूडेंट, आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूले कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप लोग शेयर करिए ताकि उन्हें भी घर बैठे बैठे को करिकुलर को तैयार करने में उन्हें मदद मिले और वो एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सकें। सो इसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके।